जिंदगी एक किताब की तरह है। जिंदगी एक किताब की तरह है। हर पन्ना एक नई कहानी कहता है। मेरे प्यारे साथियों, जिंदगी एक किताब की तरह है। हर एक पन्ना एक कहानी कहता है। कभी खुशी के फूल खिलते हैं तो कभी मुश्किलों की बारिश होती। कभी खुशी के फूल खिलते हैं तो कभी मुश्किलों की बारिश होती है। लेकिन हर मोड़ पर एक उम्मीद की एक नई रास्ता होता है। मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे गार्जियंस, आप सभी का इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए, आज हम चल रहे हैं पढ़ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। अभी तक हमने प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनता है हमने बताया। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों। आइए सीखते हैं रूल। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। और प्लस सब्जेक्ट लिखने के बाद वाज वर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? वाज वर। वाज वर लिखने के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा? आईएनजी होगा और प्लस ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। यह एक्टिव वॉइस का रूल है। जब इसे हम एक्टिव से क्या बनाएंगे? पैसिव बनाएंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? वाज वर लिखा जाएगा। और वाज वर लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? बीइंग लिखेंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और थर्ड फॉर्म लिखते हुए बाई का प्रयोग करेंगे। प्लस क्या लिखेंगे? हम सब्जेक्ट लिखेंगे और फुल स्टॉप दे देंगे। यही नियम है। आप ध्यान दीजिए, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाके आप वॉच कीजिए। आपसे निवेदन है, तभी आपको समझ में आएगा। वहां मैंने पूरा रूल लिखा है। चलिए एग्जाम्पल देखिए। सेंटेंस जो एग्जाम्पल दिया गया है, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। वह क्रिकेट खेल रहा था। वह क्रिकेट खेल रहा था, क्रिकेट खेला जा रहा था उसके द्वारा, यही पैसिव वॉइस है। ये क्या है? पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब की चौथी फॉर्म है आईएनजी और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? बोलिए। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। लिखा क्रिकेट, क्रिकेट। इसके बाद लिखेंगे वाज, सिंगुलर है इसलिए। इसके बाद हम करेंगे बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाएगी। प्लेइंग का क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या लिखेंगे? बाई और प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे। ही है तो इसका ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा? हिम। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये हम सिंपल सेंटेंस सीख रहे हैं। अभी हम नेगेटिव सीखेंगे, फिर इंट्रोगेटिव। सिंपल सेंटेंस। दी वर रीडिंग रामायण। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या है? द रामायण। वाज
क्या लिखेंगे? हेल्पिंग वर्ब वॉज कहाँ है? सिंगुलर सब्जेक्ट है वॉज। इसके बाद क्या लिखना है? बीइंग लिखना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत हम बीइंग लिखेंगे, प्लस बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। रीडिंग है तो इसका रेडी होगा, थर्ड फॉर्म। बाय लिखेंगे और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? यहाँ पर जो दे लिखा गया है इसका ऑब्जेक्टिव केस हम लिखेंगे, मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट होगा ही, सी, आई, यू, वी, दे, इनका हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे? देम। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। आई वॉज टेकिंग अ पेन। इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है, ये एक्टिव वॉइस है। इसका हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। हम क्या लिखेंगे? अ पेन वॉज टेकिंग है तो इसका थर्ड फॉर्म नहीं बेटा, अभी हमें बीइंग लिखना। इसके बाद टेकिंग है तो इसका थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे टेकन, और फिर बाय लिखेंगे, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। के बाद हम फुल स्टॉप। ये तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए अगर निगेटिव हो, क्या हो? निगेटिव। अगर निगेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को कहते हैं नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। इसका रूल देख लीजिए। सबसे पहले नियम, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वाज होगा या फिर वर होगा, प्लस नॉट होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगी, और ऑब्जेक्ट लिखा। यही चीज जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट लिखेंगे, मीन्स वही पैसिव सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? वाज या वर लिखेंगे। वाज वर लिखने के बाद हम नॉट लिखेंगे, इसके बाद प्लस बीइंग जोड़ेंगे, और बीइंग लिखने के बाद हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे और बाय लिखेंगे। बाय लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। यही चीज। चलिए अब इस पे देखिए सेंटेंस कैसे हमें पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पर लिखा गया है he was not speaking, was not speaking, वह अंग्रेजी नहीं बोल रहा था, अंग्रेजी नहीं बोली जा रही थी, उसके द्वारा ऐसा पैसिव वॉइस बने। समझ पा रहे हैं ना? चलिए देखिए, तो सबसे पहले क्या करना है? हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट तो ही लिखना होता है। ऑब्जेक्ट हमने लिखा इंग्लिश, ये एक्टिव वॉइस है। का हमें क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट लिखना होगा, यहाँ पर इंग्लिश है, इस वॉज, फिर लिखेंगे नॉट, बीइंग, स्पीकिंग है, थर्ड फॉर्म स्पोकन। ऑलवेज हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। बाई, हर जगह बाई का प्रयोग नहीं होगा, इसकी जिक्र चर्चा किया जाएगा, पहले सिंपल दिखा जाए। बाई हिम का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। आई वॉज नॉट लर्निंग
माइलेशन। मैं अपना पाठ याद नहीं कर रहा था। तो हमें पैसिव वॉइस बनाना। क्या बनाना है? पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? माइलेशन। लिखा माइलेशन। वॉज के बाद क्या लिखा जाएगा? नॉट प्लस बीइंग। लर्निंग है, इसका थर्ड फॉर्म हम क्या लिखेंगे? लर्ट लिखेंगे। बाय लिखेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। कर रहे हैं, आपको समझ में आया होगा। इसी पर एक सेंटेंस हम दे रहे हैं, जरा आप करिए। आशीष सर हैं क्या? फोन उठा लीजिए, बोल दीजिए पढ़ा रहे हैं। उठा लीजिए, उठा लीजिए। क्या एक सेंटेंस आपको दे रहे हैं, आप इसे। आई वॉज वॉचिंग। यहाँ पर मैंने इसे सिंपल कर दिया है, नॉट है, आप नॉट करिए इसका पैसिव। चलिए पैसिव वॉइस देखिए। तो क्या लिखेंगे? द द टीवी was being watched by उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को। चलिए इंट्रोगेटिव देख। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य के इसका जो रूल है, जो नियम है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? वाज वर फर्स्ट टाइप में, वाज वर, या फिर सब्जेक्ट लिख, वाज वर फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लिख, और प्लस ऑब्जेक्ट लिख, और प्लस क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन मार्क। Because you also know an interrogative sentence always ask a question and end with a question mark. Got it? अब इसका जब हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो जैसे यहाँ वाज वर है, वहाँ पर भी वाज वर ही रखेंगे। लेकिन वाज वर हम रखेंगे वो किसके मुताबिक रखेंगे? वाज वर जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। वाज वर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर देना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। वाज ही द
फूड, वाज ही। क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पर वाज है, यहाँ पर द फूड है। द फूड के मुताबिक यहाँ पर भी वाज ही रखेंगे। क्या रखेंगे, वाज ही रखेंगे। वाज द फूड। इसके बाद क्या लिखा जाए ऑब्जेक्ट के बाद, बीइंग। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कुकिंग है, तो इसका कुक्ड हो जाएगा। इसके बाद बाय लिखेंगे, और बाय लिखने के बाद ही है, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस हम क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे, और क्वेश्चन मार्क दे देंगे। ठीक है? दूसरा एग्जांपल देखिएगा। वर दे बाइंग बुक। सिंपल सिंपल सेंटेंस है, ध्यान दीजिए। हमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ वर है, और यहाँ देख रहे हैं अ बुक, एक किताब है। अ बुक हम लिखेंगे, यही लिखेंगे अ बुक। अ बुक के मुताबिक क्या लगेगा, अ बुक के मुताबिक वाज अ बुक बीइंग बाई है, और बाई का थर्ड फॉर्म जो होता है वाट होता है। वॉट बाई। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में, अगर समझ में आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, अब हम सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सीख लेते हैं। सेकेंड टाइप में करना कुछ नहीं होता है, बस इसके पहले क्वेश्चन वर्ड लगा देना होता है। सेकेंड टाइप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे पहले, प्लस वाज वर्ब, प्लस सब्जेक्ट, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क। जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस, तो यहाँ जो क्वेश्चन वर्ड है रहेगा, प्लस वाज वर्ब भी रहेगा। ये किसके अनुसार लिखा जाएगा, जैसा हमारा ऑब्जेक्ट होगा, प्लस सब्जेक्ट की जगह है ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और प्लस प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस वाई, प्लस सब्जेक्ट, और प्लस क्वेश्चन मार्क। कितनी चीजें लिखनी है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए। व्हाट वाज ईटिंग व्हाट वाज ईटिंग व्हाट वाज ही ईटिंग। करना क्या है, यहाँ पर जब इसको हमें पैसिव वॉइस बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ वाट है, तो वाट ही रखेंगे। वाज है, आप फूड के अनुसार यहाँ पर भी वाज ही रखेंगे। इसके बाद आप लिखेंगे, फिर क्या लिखा जाएगा, बीइंग, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग, प्लस ईटिंग है, इसका थर्ड फॉर्म हम क्या लिखेंगे, ईटन, और ईटन लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, बाई, और यहाँ पर ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हम क्या लिखेंगे,
उम्मीद कर रहे हैं समझ में। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स हम आपके लिए दे देते हैं, आप इसे करके कमेंट में बताइएगा हाँ, आ रहा है, आप उसे बताएं। आप भी लिख पहला सेंटेंस, राम was writing the sentence third question was buying bangle from market। मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए दिया है और ईमानदारी वफादारी के साथ ये तीनों क्वेश्चन का पैसे वाइज आप कमेंट बॉक्स में भर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।